बहुत समय पहले इस्राएल देश में दाऊद नाम का एक छोटा बालक रहता था। वो बेतलेहम शहर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड कोई सामान्य युवा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल का काम सौंपा गया था। उन्होंने अपने दिन और रात वहीं बिताकर यह सुनिश्चित किया कि खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे। भेड़ों को अक्सर शेरों और भालुओं द्वारा निशाना बनाया जाता था, लेकिन दाऊद एक निडर आदमी था। उसने अपने झुंड को बचाने के लिए केवल अपनी लाठी और गोफन से उन्हें खदेड़ दिया। जब दाऊद अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता था तो उसे वीणा बजाने में आनंद आता था। यहाँ तक कि पक्षी भी उसके उत्कृष्ट वादन को सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन शमूएल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति दाऊद से मिलने आया। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि भविष्य में दाऊद इस्राएल पर राजा बनकर शासन करेगा। परिणामस्वरूप शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसे एक महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया। इस बीच पास की घाटी में एक बड़ा मुद्दा विकसित हो रहा था। इजरायली और फलिश्ती दोनों ही उनके विरोधी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। गोलियत फलिश्तियों का राक्षसी योद्धा था। वह भालू से भी अधिक शक्तिशाली था और किसी भी मनुष्य से अधिक लंबा था। गोलियत ने इस्राएलियों को चुनौती दी कि वे हर दिन उसका सामना करने के लिए एक योद्धा भेजें, लेकिन वे सभी बहुत भयभीत थे। एक बार दाऊद इजरायली सेना में अपने भाई के स्थान पर भोजन पहुंचाने गए। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि हर कोई गोलियत से भयभीत था। डेविड ने घोषणा की, मैं गोलियत से मुकाबला करूं। जब मैं अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहा था, तब भगवान ने मुझे भालू और शेरों से सुरक्षित रखा। अब वह मेरी रक्षा करेगा। डेविड को राजा से कवच मिला था, लेकिन ये बहुत भारी था। डेविड ने एक पत्थर उठाया, उसे अपने गोफन में रखा और गोलियत के आगे बढ़ने पर उसे जोर से फेंका। गोलियत के माथे पर पत्थर सीधा लगा और वह हवा में उछल गया। गोलियत जमीन पर गिर गया और डेविड जीत गया। डेविड की बहादुरी ने दिखाया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हो, आप विश्वास और साहस के साथ बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वह छोटा लड़का डेविड आगे चलकर इजराइल के सबसे महान राजाओं में से एक बना।